रैंगलर को भी प्रॉब्लम हो जाए इसके सामने। ये देखो, ये लॉक, अरे वाह, अरे अनलॉक। पैसा कितना लगा होगा इस गाड़ी में लगभग? पैसा देखो, इसमें जो सेटअप है एक मंजिल है पूरा। मेरा अंदर से कुछ भी मेरे को तो सीधी लग रही है गाड़ी। तो जी आज हम कर रहे हैं एक नई सीरीज शुरू विच इज़ कॉल्ड बिल्ट नॉट बॉट। तो अभी रिसेंटली हमने जो एक ऑफ रोड सेशन किया था ना, तो वहाँ पे एक गाड़ी आई थी जो कि एक बोलेरो थी। बोलेरो जनरली देखा जाए तो लाइक 4 व्हील ड्राइव में भी आती है, पर एक लिमिटेशन है उसकी, क्योंकि सिंपल सी गाड़ी है, उसके साथ में कंफर्टेबल भी ज़्यादा नहीं है, उसके साथ में इंजन भी कोई इतना सॉलिड नहीं है उसके अंदर, और ओपन डिफरेंशियल्स हैं, तो अपना काम कर देती है ख़राब रास्तों पे और थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड में, बट उतनी ज़्यादा तगड़ी ऑफ रोडर नहीं मानी जाती। पर हमारे सामने अब एक ऐसी बोलेरो है जो कि मतलब नाम की बोलेरो बची है, और पूरा का पूरा गाड़ी को इस लेवल तक लेके गए हैं कि मतलब अगर आप रैंगलर तक ले आओ, रूबिकॉन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अनलिमिटेड, तो शायद वहाँ पे रैंगलर को भी प्रॉब्लम हो जाए इसके सामने। तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया है और इस गाड़ी में क्या क्या है जो इस गाड़ी को इतना केपेबल बनाता है। तो मिलते हैं गगन भाटिया जी से। गगन भाई हेलो। क्या हाल है? गगन भाई, अब हम इस गाड़ी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मतलब उस दिन जब मैं इसको देख रहा था तो मतलब साफ लग रहा था कि इसमें उस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ पे मतलब फिर उसके बाद में बहुत कम चांसेस हैं कि इससे ऊपर इसको अपग्रेड किया जा सके। तो ये बताओ आप मुझे, ये कौन सा मॉडल है बोलेरो का? ये है 2014। ये ओरिजिनल 4x4 थी। इसमें अपना लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आता है और इसका स्टीयरिंग बॉक्स भी वही पिकअप वाला था, चेंज करके पावर स्टीयरिंग बिठा रखा था। तो जब ये मेरे पास आई, इसमें स्कॉर्पियो इंजन लगा हुआ था पहले से ही और BA10 गियर था। फिर हमने बाद में इसको NGT 530 थार वाला गियर इसमें बिठाया था। और उनका क्या था, जिनकी गाड़ी है, मेन था कि रोड परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और ऑफ रोड पे भी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आनी चाहिए इसकी। फ्रंट डिफरेंशियल इसका ओरिजिनल है, जो डाना 44 आता है हमारा, ओपन नकल बॉल जॉइंट बोलते हैं, बट बिकॉज वी हैव हाइट ना, तो हमने इसका कैस्चर एंगल चेंज किया है। क्योंकि जब आप रोड बिहेवियर क्या होता है, जब आप गाड़ी टर्न ले रहे हो तो स्टीयरिंग फीडबैक जो वापस आना चाहिए टर्न, तो इसमें मल्टी लिंक सेटअप है आपका। आगे 3 लिंक है, ये पैन आर्ड है इसकी, ये दोनों हमारी स्टीयरिंग रॉड है, जो ये हाई स्टीयर सेटअप है इसमें। ताकि अगर वाइलिंग सेटअप देंगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल अच्छा नहीं रहता। उसके बाद ये एक तरह से स्टीयरिंग प्रोटेक्शन के लिए है और ये आपका रॉक स्लाइडर का काम करता है। आगे रॉक आए, स्टीयरिंग प्रोटेक्शन भी कर रहा है, उसके अलावा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी है, और रॉक स्लाइडर है, तो रॉक आई तो क्लियर हो गई नीचे से आपकी। कुछ मान लो आपने हिट कर दिया तो किसी चीज़ में डैमेज नहीं। इसमें लैम्डा के लॉकर्स हैं, फ्रंट में क्रोमोली एक्सल्स हैं आपके। और तो जो ये रेड वाले जो ये कवर्स आते हैं डिफरेंशियल के, लैम्डा के साथ ही आते हैं। ये लैम्डा लॉकर के साथ अंदर से उसका डिजाइन चेंज होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये कास्ट आयरन है, ये रॉक रेटेड है, ये आप तोड़ नहीं सकते रॉक्स पे भी ना इनको। तो आगे से तो ये पूरी बुलेट प्रूफ है आपकी, तोड़ने का नहीं है इसमें कुछ। और कॉइल स्प्रिंग जैसे लगे हुए हमारे, इनका जो ट्रेवल है वो आपका शॉकर्स का जो है 12 इंचेस तक जाता है। ओके। रियर में ट्रायंगुलेटेड 4 लिंक है। ट्रायंगुलेटेड 4 लिंक होता है, आप कंपनीज 5 लिंक देती हैं, उनमें जैसे अपना पैन आर्ट बार है उसके लिए, लेटरल मूवमेंट के लिए। पीछे हमने 4 लिंक इसलिए दिया कि पीछे ट्रैवल इसका बहुत अच्छा है, आगे 4 लिंक नहीं दे सकते, फिर आपका स्टीयरिंग बॉक्स काम नहीं करेगा उसमें। ये इसका 4 लिंक सेटअप, और स्वे बार्स दोनों तरफ है, आगे और पीछे भी स्वे बार है, ताकि ऑन रोड स्टेबिलिटी बनी रहे। तो स्वे बार तो आगे पीछे होता ही है ना? हाँ, मतलब ऐसी गाड़ी में बना देते नहीं है, जैसे RFC बिल्ड भी हम करते हैं, उसमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोड पे नहीं चलना। हाँ, उसको रोड पे नहीं चलना। अब इसमें क्या है, आप जैसे स्पीड में भी जा रहे हैं तो बॉडी रोल नहीं रहे, उसके लिए स्वे बार है। बट अभी हमने इसकी फ्रंट की डिस्कनेक्ट कर रखी है फॉर ऑफ रोडिंग। जैसे आपके इवेंट पे हमने इसको ऑफ रोड में किया था। ये बम स्टॉप दे रखे हैं पीछे इसके,
और कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए, कंट्रोल फ्लेक्स। हाँ, ये आप बोल सकते हो सेकंड लेवल का शॉक है ये। मतलब एक हम अभी बम्प स्टॉप जो देखते हैं वो जनरली एक रबर का टुकड़ा होता है, मेटल का या मेटल होता है, ये शॉकर है एक तरह का। इसमें प्रॉपर प्रेशर है, 200 बार का प्रेशर है। तो जब एक लेवल पे आप एकदम ऊपर आया टायर, फिर उसके बाद ये स्लो मूवमेंट में आता है, तो कंट्रोल्ड फ्लेक्स होगा। उसके बाद इसके जो मल्टी लिंक्स है, इनमें ये देखिए यहाँ पे स्पेशल हमने क्रोमोली हेम्स दिए हैं। इसे फ्री फ्लेक्स बोलते हैं। आप बुश भी दे सकते हो, बुश कटने का डर रहता है, वो फ्री फ्लेक्स नहीं रहता, ये एकदम अपना फ्रीली फ्लेक्स कर सकते हैं। 22.5 डिग्री बोथ साइड। ओके, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। जब ज़्यादा स्ट्रेसेस आएंगे तो भाई बुश कितने दिन चलेगा। हाँ जी। तो और ये इसमें पीछे हमारा फुल फ्लोटिंग डिफरेंशियल है, डाना 44, और डिस्क ब्रेक सेटअप। फुल फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? फुल फ्लोटिंग क्या होता है, अब जैसे ये इसका हब है, हम में डबल बेरिंग हो गया, तो आपका जो एक्सेल है दैट इज वर्किंग ओनली टू रोटेट द टायर। ठीक है। और जो टायर का लोड है वो आपका हब पे है। सेमी फ्लोटिंग होता है जैसे आपका नई थार में, स्कॉर्पियो में, उसमें क्या एक्सेल ही टायर का लोड भी ले रहा है और वही रोटेट कर रहा है। तो उसके ऊपर दो पर्पस हो गए उसके। इसमें एक्सेल के ऊपर कोई लोड नहीं है टायर का, एक्सेल सिर्फ रोटेट कर रहे हो उसको। तो इन केस ये अगर मान लो टूट भी जाता है तो आप इजीली गाड़ी ड्राइव करके आ सकते हो। लॉकर पे, जैसे इसमें भी पीछे भी लॉकर है और फ्रंट में भी है। पीछे क्रोमोली एक्सेल्स डाल रखे हैं, तो अभी तक तो हमारा कभी डैमेज हुआ नहीं इसमें। क्रोमोली एक्सेल्स की क्या खास बात होती है? वो मटेरियल ऐसा होता है कि जैसे जो नॉर्मल मटेरियल है उससे डबल स्ट्रेंथ हो जाती है उसकी। तो जब आप स्ट्रेस पे, हार्डेंड होता है वो? हार्डेंड तो दोनों होते हैं, बट ये मटेरियल उससे पहले गिव अप नहीं करता, मतलब डबल द स्ट्रेंथ हो गया उससे, ओरिजिनल मटेरियल से। ओके, तो मतलब आप कह सकते हो कि हैवी ड्यूटी स्टफ है। हाँ, हैवी ड्यूटी स्टफ। तो अगर लिफ्ट कितनी है ये गाड़ी? ये 7 इंचेस है। 7 इंचेस? हाँ जी। और तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है अपनी वो तो डिफरेंशियल से लिमिट होती है, पर एक चीज़ है कि नीचे से बॉडी को भी अगर क्लियरेंस मिली रहे तो जैसे, बट मेन होता है जैसे बीच में चेसी उठी हुई है ना इसकी, तो बीच नहीं होती है बहुत आसानी से। ये मैंने देखा है, ये तो मैं फील किया हमेशा। ये लोगों को लगता है कि वैसी टेक्निकल ग्राउंड क्लियरेंस तो उतनी रहेगी जो डिफरेंशियल की हाइट रहेगी, पर बॉडी ऊपर होने से ब्रेक ओवर एंगल बहुत गजब का हो जाता है गाड़ी। और इसका टायर भी साइज हमने 33 करा हुआ है ना, तो वो भी डिफरेंशियल को लिफ्ट मिल गई। ये 16 पे रन कर रही है? 16 इंच पे 85, 75, 60 और एमटीज पे। बट ये मुझे ना एकदम अभी तक कहीं फंसी नहीं है, ये परफेक्ट कॉम्बो लगता है। लेंथ भी परफेक्ट है, और किसी ने बैठ के जाना हो तो उसके लिए। आर्टिकुलेशन क्या देती है ये? आर्टिकुलेशन 12 इंचेस है इसकी, आगे पीछे दोनों जगह। और अभी तक तो जितनी बार आपने इसको देखा है ना, ये अभी तक 9 इंचेस पे ही। हाँ, ये पूरा अभी आर्टिकुलेट ही नहीं हुई है, दूसरा बड़ा इसको मिला ही नहीं। तो अभी अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हैं? अंदर तो बेसिक है बिल्कुल, बस कैप्टिवा की सीट्स रखी हुई हैं। ओके, आप वो कैसे मैनेज करते हो? लॉकर्स का न्यूमेटिक है इसके? नहीं, वायर ऑपरेटेड है। वायर ऑपरेटेड है, दिखाओ। इसमें आगे भी मैनुअल हब्स रखे हुए हैं, ताकि जब जैसे ऑन रोड भी चल रही है, वो तो थोड़ी माइलेज ठीक दे दे। ये कई लोगों को पता नहीं रहेगा मैनुअल हब्स होते क्या हैं। आप अगर जो अपने एक्सेल्स होते हैं ना, वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं अदरवाइज अपने व्हील्स के साथ में, और अंदर तक वो घूमते रहते हैं, तो लोड आता है पूरा का पूरा। एक प्रॉब्लम और है, जो आपकी फ्रंट शाफ्ट है उसका जो यू जॉइंट क्रॉस है, ऑन रोड क्यों यूज़ करना है उसको ना, तो लाइफ उसकी अच्छी हो जाती है अगर खाली ऑफ रोड के लिए इसको यूज़ करें। सही बात है, सही बात है। अब वैसे भी रियर व्हील ड्राइव ही अगर चल रही है तो क्यों एक्सेल्स भी घुमाने हैं, तो 1-1.5 की तो माइलेज पे इम्पैक्ट आ जाता होगा अगर लंबा कहीं जाना है तो। और बाकी ये इस पे चढ़ के दिखाओ जरा एक बार। आप चढ़ आओ भाई, आप चढ़ के देखो। एक मंजिल है पूरा। ओके, हाँ, तो अंदर से गाड़ी बेस, ये उसी दिन का कीचड़ घुसा है क्या? सारा उसी दिन का घुसा। ये अभी हमने ऊपर से हटा रखे हैं। ये 4x4 लेवर है क्या उधर? अच्छा, उसके अंदर से निकला है कीचड़। ये लॉकर्स, ये है सिस्टम आसान। वो जो गुरखा में जिस तरह के लगाए हुए हैं ना, हम श्योर वो लैम्डा के यूज कर रहे हैं वो। नहीं, वो अलग है लैम्डा। ये देखो, ये लॉक, अरे वाह, अरे अनलॉक, लॉक, अनलॉक। ये हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक है, इसमें हमने यही ऑयल का यहीं पे सेटअप है, और ऑयल के पाइप्स जा रहे हैं, जो सेकंड कैलिपर है ना, वो हाइड्रोलिक कैलिपर। अच्छा, एक कैलिपर अपना मेन ब्रेक पे है और एक हैंड ब्रेक पे। ठीक है, नहीं बढ़िया है। ये जब स्टील व्हील वगैरह डले हों तो होना चाहिए इतना जुगाड़ तो चलो फिर थोड़ा सा इसको चला के भी देखते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हो इसके अंदर?
और इंजन तो भूल ही गए। हाँ इंजन इसमें स्कॉर्पियो फर्स्ट जनरेशन 2.6। एक बारी खोल के दिखाओ बोनेट इसमें, क्योंकि वो इसमें बोलेरो में तो 1500 सीसी का है। पहले क्या बड़ा आता था? हाँ पहले 2500 आता था MDI टर्बो। ओके, उसकी थी 63 bhp। तो ये वाला इसमें क्या था? इसमें 63 bhp का था MDI। इसमें 2.5 ही था ना? हाँ। और स्कॉर्पियो में शुरू में क्या 90 आया था? 90? नहीं 105। 105। और अब इसमें हमने फिर डाल दिया स्कॉर्पियो फर्स्ट जनरेशन का इंजन ना? हाँ ये चेन ड्राइव है। ओके, इंटरकूलर ऊपर ले रखा है इसका हमने, और रेडिएटर ये बड़ा डाला हुआ है। ओके, तो बिल्कुल बेसिक रखी है, जैसे उस दिन पानी में गई थी ना, तो कोई वायरिंग का सेटअप नहीं है इसमें, कोई सेंसर नहीं, कुछ नहीं, धो अपना धोना है। तो 105 bhp है, और इसके लिए नफ है क्योंकि हमने गियरिंग 4.8 टॉर्क क्या था इस वाले इंजन में? 2.6 था ना ये? हाँ 2.6 था, इसका था 260 समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क। 260 Nm के आसपास। ओके, और गियरिंग क्या चेंज करी आपने इस वाली गाड़ी में? इसके डिफरेंशियल में हमने रेशो 44/9 डाली है, 4.88। और स्टॉक क्या था? स्टॉक आई थी इसकी 3.73 हाई स्पीड 4111। ओके, तो कितना डिफरेंस आप फील करते हो अब? तो ऑफ रोडिंग में हमें मतलब ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती, जनरली यूज ऑफ रोड में है इसका। हाँ, पर रोड ये पे भी अच्छी जाती पर है। मेरे को ऐसा लगता होगा एक गियर अप चलती होगी नॉर्मल से, है ना? लेकिन टायर देखो बड़े हैं थोड़ा और सब, बट ये ऑफ रोडिंग में आप 3.73 तो यूज ही नहीं कर सकते। पर्पस बिल्ट है ना, क्योंकि इसका यूज केस ही नहीं है वो वाला, खड़ी रहेगी या ऑफ रोड कर रही होगी, बस सिंपल सी बात है। अभी हम लोग हब लॉक कर रहे हैं गाड़ी के, क्योंकि अगर हब लॉक नहीं करे तो चाहे 4x4 लगा लो, फिर चलेगी 4x2 में ही। पर ये कई बार स्लिप हो जाते हैं ना, अगर गल ढंग से ना लगाएं तो ढंग से ना लगाओ तो स्लिप टूट भी सकते हैं। ये पुरानी थार में बड़ा यूज करते थे लोग, लैम्डा के आते हैं। क्योंकि कंपनी वाले टूट जाते थे। वो फ्री व्हील हब है ना, वो कभी कभी काम भी नहीं करते थे, टूट भी जाते थे। ये रिलायबल है। नई वाली थार में कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, बिल्कुल वो उससे। कंसेप्ट अलग है, क्योंकि ये आपका यहाँ से एक्सेल डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसमें एक सोलेनॉइड होता है बीच में लॉन्ग साइड में, वो गियर को डिस्कनेक्ट कर देता है तो आपके एक्सेल फ्री हो जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। अब इस गाड़ी के दुख वही झेल सकता है जिसको ऑफ रोडिंग से प्यार हो। लेकिन भाई पैसा कितना लगा होगा इस गाड़ी में लगभग? पैसा देखो, इसमें जो सेटअप है उस पे खाली मल्टीलिंक सेटअप, और ये नहीं सारा टोटल मॉड्स पे पैसा बताओ, फिर हम बात करेंगे चीज़ों का एक एक के बारे में कि एक एक चीज़ कितने की होती है। टोटल इसमें 12-13 लाख के आसपास ऊपर से लगे गाड़ी है ना, इंजन समेत। हाँ इंजन, क्योंकि ये इंजन वैसे मिल जाते हैं ना। हाँ इंजन मिल जाता है। ये इंजन तो काफ़ी सस्ता है, बट इसको हमने अभी ना बाद में पूरा ओवरऑल किया था, तो इसमें AC कंप्रेसर वगैरह काफ़ी चीज़ें नई डाल दी हैं। ओके, तो और इसमें अभी टर्बो का बूस्ट कंट्रोल वो भी लगना है, और फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट में क्या आ गया आपका, बम स्टॉप आ गए, क्रोमोली एक्सेल्स आ गए। तो ऊपर बम स्टॉप्स क्या कॉस्ट करते हैं जनरली इस तरह की क्वालिटी के? ये आए अराउंड 65,000। किस ब्रांड के हैं ये? हमारा एक्सट्रीम के थे, अभी आजकल प्रोफेंडर के मिलते हैं। अच्छा। इसके हमने आगे लैम्डा के फ्री व्हील हब भी मंगा रखे हैं, तो फिर लगाए ही नहीं, अभी इसी को चला रहे हैं। हाँ, यहाँ को बहुत बड़े ऑफ रोड तो नहीं मिलेगा, पर ये है कि कम से कम इसका थोड़ा सा दिख जाएगा कि ये क्या करती है। इस वाले ऊंचाई पे चढ़ेगी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये कैमरा पे पता नहीं लगता, वाइड एंगल में हम शूट करते हैं, इसलिए बस हम टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, थोड़ा सा चला के देख रहे हैं, नहीं तो वी विल गो फॉर अ प्रॉपर ऑफ रोड सेशन जहाँ पे हम इसको चला के देखेंगे, एंड फिर उस दिन पता लगेगा क्या मेरी गाड़ी में भी काम हो रहा है, दैट्स नॉट स्टिल नॉट रेडी। और जब वो हो जाएगी फिर हम एक बार उसका भी वीडियो शूट करेंगे इन दिस सीरीज़ जिसका नाम है बिल्ट नॉट बॉट। अब तो आप देख रहे हो 12-13 लाख रुपए इसमें बोलेरो में लगे हैं, तो ये शेल बची है, कुछ भी इसका शेल के अलावा कुछ भी सेम नहीं है, ना इंजन ना और कुछ। ये देखो, इसमें से मैं बच के निकला था उस दिन, एक दिन मैं जब थार चला रहा था यहाँ पे। तो ये भी मैनुअल गाड़ी है, तो ऑफ रोडिंग करते टाइम वी गो इन टू लो एज सुन एज पॉसिबल। तो मतलब फटाफट से लो लगा देते हैं, जो गाड़ियाँ मैनुअल होती हैं उनके अंदर लो जल्दी लगाया जाता है, कम से कम पुरानी गाड़ियों में तो ये मैं फील करता था। अभी एक बार ना सेटअप बताना, आप क्या सेकंड में जाओगे?
फर्स्ट रो में लॉक करने की तो इसको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आर्टिकुलेशन इतना है। यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉकर एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मास्त्र समझो उसको, कि बिल्कुल मर गए जब लगाओ। ऐसा नहीं कि लॉकर लगाए ही घूम रहे हो आप हमेशा। तो आर्टिकुलेशन बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ का मुझे बड़ा गुस्सा आता था गुरखा के अंदर। ये देखो यार, सोच भी नहीं सकते इतना आसानी से ये चीज़ें करना। ये देखने में आसान लग रहा है, उस दिन मैं थार से कर रहा था, ऐसे लग रहा था पलट गई। ये फर्स्ट गियर में आपने छोड़ा हुआ है इसको बस ना। ये जो कंसोल है ऐसा ही आता था बोलेरो में पहले। ये तो फोर्थ में चलते हैं अभी तो। यहाँ 4x2 में डाल लो, वहाँ जाके सीधा ही है आगे। हाँ पुरानी था। स्नॉर्कल की सीटी भी अलग ही चीज है नहीं। ये ट्रक्स जो होते थे ना, हम बचपन में सुनते थे ट्रक ऐसे सीटी सी मारता है क्यों जा रहा है, उनमें स्नॉर्कल होते हैं ट्रक्स में। अब हम सबसे मुश्किल लाइन लेंगे, टेढ़ी भी और गड्ढा भी। फर्स्ट गियर, अरे भाई साहब, एक बार बाहर से लो ये वाला शॉट, आप देखते हैं क्या करती है। करना क्या है, आराम से निकल जाना है इसको। अब यहाँ चढ़ा देता हूँ, ये देखो। ओ भाई साहब, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ सिर्फ, मैंने कोई थ्रॉटल इनपुट नहीं दिया है। रिवर्स में भी निकाल सकते हैं इसको। सिर्फ क्लच पे। ओ भाई साहब, अभी कुछ खुला हुआ है सस्पेंशन? मेरे को तो पता लग नहीं रहा अंदर से कुछ भी। मेरे को तो सीधी लग रही है गाड़ी। हाँ देखो यार, मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है ही सीधी गाड़ी है। गाड़ी सीधी है, खाली सस्पेंशन टेढ़ा हुआ है। पीछे भी खुला है कुछ, पीछे भी उस साइड का खुला। अभी गड्ढे में नहीं गई ना उधर, अभी पूरा खुलेगा जब मैं उस गड्ढे में जाऊंगा। देखो अभी मैं लेके जाता हूँ। अब लॉकर लगाएंगे। पूरा अंदर घुस गया। हाँ भाई, अब इस टाइम पे कम से कम भी ये 8-9-10 इंच खुला हुआ है, और पीछे वाला बढ़िया अंदर घुसा हुआ है। यही तो खेल है, गाड़ी सीधी रहनी चाहिए भाई। अब ये वो कर रही है ना। पीछे वाला लॉकर कौन सा है? ये लगा पीछे वाला लॉकर, एंड स्टीयरिंग सीधा, ये गई बाहर। अब लॉकर करो डिसएंगेज। तो ये तो जहां जाती होगी मजाक सा बना देती होगी लोगों का। ये रोड पे भी बड़ी प्यारी चलती है, जब स्वे बार लगी हो बहुत प्यारी चलती है। और ये तो मतलब ऐसे जैसे मैं गुड़गांव यार, ये गगन भाई बहुत ज्यादा है ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए। मेरी उस दिन मैं जब चला रहा था, मेरे को डर सा लग रहा था अंदर, क्योंकि झुक रही थी गाड़ी। गुरखा तो पलट ना जाए यहाँ पे, यहाँ जाएगी भाई। इसीलिए ना एक लिमिट सेट करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि गाड़ी नहीं तो कहीं भी जा चढ़ेगी।
फुटपाथ, आप समझ रहे हो, एक फुटपाथ बनाई जाती है। फुटपाथ को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि फिर गाड़ियों की लिमिट है कि अब फुटपाथ पे ना चढ़ पाए गाड़ी, आप समझ रहे हो। ये है वो खेल जो सारा कि भाई नहीं तो फिर फुटपाथों के ऊपर से चला जाएगा बंदा आराम से। दूसरे गियर में थे हम लोग। अच्छा भी देखो इसकी थोड़ी सी स्नॉर्गल की आवाज सुन। एक बार उस पर खराब रास्ते पे तेज चला के देखे। आ जाओ। और जो इन पुराने इंजन्स में जो ये ठोसपना था ना, जो ये हैवी फ्लाई व्हील होता था इनका, जो हाँ, तो जो क्लच छोड़ते ही जो ये अपने आप ही भागते हैं ना, ये वाली सेम चीज उसमें भी फील होती है, गुरखा में भी हो, क्योंकि इंजन पुराना है ना वो। पर भाई मजा आ गया आज, यही तो चीजों में मजा आता है। चलो वेरी नाइस, थैंक यू गगन भाई। ये गाड़ी मतलब जब मैंने देखी थी ना, तब मेरे को लगा था मैं यार इतनी मेहनत करी है इस पे, इसको कवर ज़रूर करेंगे गाड़ी को। तो ये मतलब कोई भी अगर बोलेरो का खोखा मिल जाए किसी को, खाली ख़त्म बोलेरो, खाली खोखा, तो वो अगर 15 लाख रुपए लेके आए तो ये गाड़ी बन सकती है। आज भी इसी रेट में बन जाएगी। हाँ, बस ये मतलब कुछ चीज़ें जैसे बम स्टॉप है, कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आती है, बट बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो सब। पर 15 में तो हो जाना चाहिए। 12 की बात कर रहे हैं, 15 की बात कर रहे हैं। चलो 15 में तो शायद आपके टायर भी आराम से 35 भी आ, क्योंकि 25,000 के स्टील व्हील है। हाँ। और एम्प्टी टायर भी 15,000 का लगा लो एक, तो हाँ ठीक है, 1 लाख का ये सेटअप हो गया। और बाकी मामला ठीक है। बाकी अगर इंजन बोलेरो का ही रखना है फिर तो और कॉस्ट, बोलेरो के इंजन से बात बनेगी नहीं ना, ये बनेगा ही नहीं यार। एक क्लच छोड़ रहे हो बस आप, और फिर ये क्रॉल कर रही है उसके बाद में गड्ढे के अंदर से। अब देखो यहाँ पे भाई आपने देखा होगा, लॉकर हमने जब लगाया जब हद हो गई। लॉकर का काम ही होता है, ऐसे नहीं कि लॉकर ही लगा के ही एंट्री कर रहे हो उसके अंदर। नहीं वो पूरा टायर जब गड्ढे में चला गया, जब उसने जब थोड़ा सा स्ट्रगल करे तब लॉकर, नहीं तो आर्टिकुलेशन को ही काम चला देना चाहिए। तो गगन भाई धन्यवाद। ये बोलेरो, इसका नाम क्या है गाड़ी का? अच्छा, इसका एक इंस्टा पेज है, मॉन्स्टर व्हाइट ब्राइड, इसका नाम है मॉन्स्टर व्हाइट ब्राइड। अच्छा, मॉन्स्टर व्हाइट ब्राइड नाम है इसका। ओके, आपको इंस्टा लिंक चलो ठीक है, मुझे लिंक सेंड करना। मैं जितने इसके एडवेंचर्स हम सब डालते रहते हैं। चलो वेरी नाइस, मतलब ये वन ऑफ अ काइंड व्हीकल है ना। तो कॉपी भी नहीं करवाई आज तक किसी ने इसकी? इससे पहले मैंने एक्सट्रीम बनाई थी। अच्छा, वो इससे एक्सट्रीम थी। ओके, बट वो क्या था, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था, सो दैट वाज एक्सट्रीम मतलब बोलेरो एक्सट्रीम? नहीं, ये सेम बोलेरो थी, इससे पुराना ही मॉडल था वो 2005, वो बट मैंने सेल कर दी। वो एक्सट्रीम इन द सेंस थी, वो आगे भी 4 लिंक थी, पीछे भी 4 लिंक, और उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था। ओके, सो यू कैन नॉट यूज इट ऑन द रोड, और स्वे बार्स नहीं थी। ये हमने मल्टीपर्पज रखी है, बट इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, मुझे लगता नहीं कि वो एक्सट्रीम इसके किसी मतलब दोनों टक्कर की थी, बट वो रोड पे नहीं यूज हो सकती थी, रोड पे चलती। उसका नाम आपने एक्सट्रीम रखा था? उसका मॉन्स्टर बोलेरो था। अच्छा, इसका नाम मॉन्स्टर व्हाइट ब्राइड है। मॉन्स्टर व्हाइट ब्राइड, ये मेरे फ्रेंड की है, सुपर्णा सेम है। अच्छा, तो हम दोनों साथ ही करते हैं जो कि ठीक है। और ये मतलब अगर जैसे हाईवे पे क्रूजिंग क्या स्पीड कर लेती है? देखो हम इसको लेके गए हैं, टॉप स्पीड हमने इसकी 135 तक टच करी हुई है, बट मैं नॉर्मली इसको हम 80 से 100 के बीच में चलाता हूँ। ओके, नहीं सेफ है वो, इतना ही चलाना भी चाहिए। अब एक बार स्नॉकल का साउंड सुनते हैं।